बहुत सारे चमत्कार उन्होंने किए। कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया। बहुत सारे ऐसे चमत्कार, मुर्दों को जिंदा किया। बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए। और वचन में लिखा हुआ है कि एक यरूशलेम जो था, परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें परमेश्वर ने कहा था मैं निवास करूंगा, सिर्फ यरूशलेम एक ऐसी एक कंट्री थी, एक ऐसा सिटी था जैसे होशियारपुर सिटी है, उसने परमेश्वर के कामों पर विश्वास नहीं किया। आप पढ़ के देखोगे वचन, थोड़ी सी वॉल्यूम इसकी कमी रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, यदि जो काम मैंने इस यहाँ पे किए हैं, यदि तू इन पर विश्वास कर लेती, कंट्री को, उस देश को, उस सिटी को बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, यदि तू वो विश्वास कर लेती, कंट्री को अपनी बेटी करके वो मानता है। जैसे आप पुराने नियम में पढ़ोगे तो जो सिटी होती है, जो कंट्री है, परमेश्वर उसको अपना बेटी बेटा करके नाम देते हैं। हे यहूदा, हे इजराइल, हे यरूशलेम, तू जो ऐसे अपनी इस पुत्री के रूप में परमेश्वर उसको मानते। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जो चमत्कार, जो चिन्ह और चमत्कार मैंने यहाँ पे दिखाए, कहीं और दिखाए होते तो लोग टाट पहन लेते, लोग उपवास कर लेते, लोग अपने आप ऐसे मतलब अपना आप दे देते प्रभु यीशु मसीह को, मतलब मान लेते कि सचमुच यही प्रभु है। पर यरूशलेम में विश्वास नहीं किया। यरूशलेम में उसमें ऐसे लोग थे, ऐसे यहूदी थे, ऐसे फरीसी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया और विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर की तरफ से आया है। ये वही यरूशलेम है जब गधी के बच्चे पर सवार होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, तो ये वही यरूशलेम है जो कह रहे थे कि हाँ, प्रभु के नाम से आ रहा है, ये इजराइल का राजा, ये यरूशलेम का राजा है, ये इजराइल का राजा है। क्योंकि तब तक वो मान चुके थे कि हाँ, यही प्रभु यीशु मसीह है, यही उद्धार करता है, यही जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो यरूशलेम वाले ये सोच रहे थे कि ये जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह का स्वागत एक राजे के रूप में कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस यरूशलेम के राजा बनेंगे। वो चेले बोल रहे थे कि हमें अच्छी पदवियां मिलेगी, मैं यहाँ पे मंत्री बन जाऊंगा, मैं सेनापति बन जाऊंगा। वो ये सोच के प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे कि ये यरूशलेम का राजा बनेगा और हम जिस भी मुसीबत में हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स में हैं, उनमें से हमें ये निकाल लेगा। पर स्पिरिचुअली इसका क्या मतलब था, आत्मिक तौर पर क्या मतलब था? यीशु मसीह उस जीत की ओर बढ़ रहे थे, उस योजना की ओर बढ़ रहे थे, उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जो परमेश्वर ने उसको ऊपर से दे के भेजा था कि तू जाएगा, तू लोगों के लिए अपनी जान देगा, तू मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। आप जब बाइबल पढ़ोगे, प्रभु का वचन पढ़ोगे, तो जब वो गधी के बच्चे पर सवार होकर जा रहा है, यरूशलेम में लोग उसके आगे खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, अपने कपड़े बिछा रहे हैं और होशाना होशाना के नारे लगा रहे हैं। होशाना का मतलब धन्य है, तारीफ हो, स्तुति हो, महिमा हो, उसका स्वागत कर रहे हैं। फिजिकली वो ये सोच रहे हैं शरीर के तौर पर कि ये हम इसको राजा बनाएंगे और ये यहूदियों का राजा बनाएंगे और ये हमें हमारे दुखों से छुड़ा लेगा। पर आत्मिक तौर पर इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह उस जीत को पहले से ही मना रहे थे जो वो क्रूस पे आपको और मुझे देने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। ये सब लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को। क्रूस पर, उस सलीब के ऊपर, उस सलीब के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर हमें क्या मिला है? हमें जीत मिली है। किसके ऊपर? बीमारी के ऊपर फतह मिली है हमें, शैतान के ऊपर, श्रापों के ऊपर, बंधनों के ऊपर हमें फतह मिली है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जब चढ़ाया गया उसको, तो उसने वो सारे बंधनों को, श्रापों को, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया और अपना लहू बहा के हमें क्या कर दिया? बोले बोले कलीसिया बोले, हमें क्या कर दिया? हमें आजाद कर दिया। वो योजना थी परमेश्वर की, वो प्लान था, वो जो जीत क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को मिली है। आप समझ रहे हो सिस्टर रीटा? आप समझ रहे हो? मैं पूछूंगी,
मैं खड़ा करके पूछूंगी, अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आपको नहीं पता आप कौन सा वचन मिस कर रहे हो, आपको नहीं पता आप पहले से जीते हुए हो, आपने पहले से बीमारी पर फतह पाली है, आपने पहले से बंधनों और श्रापों को तोड़ डाला है, सिर्फ आप विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके पास है। जब आप उसके लहू पर विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ सचमुच उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने सब बातों के ऊपर फतह प्राप्त किया और मैं उसी की बेटी हूँ और मैं भी फतहमंद हूँ, तब आप समझ पाएंगे इस दिन की महत्ता क्या है, इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है। वो उस जीत की ओर बढ़ रहा था जो क्रूस के ऊपर उसको मिलने वाली थी। वो उस प्लान को पूरा करने के लिए जा रहा था, योजना को पूरा करने के लिए जा रहा था जो स्वर्ग से उसे मिला हुआ था कि मेरा पुत्र आएगा धरती पर, वो लोगों के लिए जान देगा, वो कुर्बान होगा, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो आजादी को पाएगा, वो खुशियों को पाएगा, वो हर उस चीज को पाएगा। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड नहीं हो? आपको खुशी नहीं है कि आप जीते हुए हो ऑलरेडी? शैतान आपको शक देता है कि आप बीमार हो, परेशान हो। अगर आप अंगीकार करोगे कि मेरे प्रभु यीशु मसीह जो गधे के बच्चे पर क्यों लिखा हुआ है जकरिया में, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। क्यों लिखा? बहन को क्यों बोला है बेटी मत डर? क्योंकि बहनें ज्यादा चिंताएं करती हैं, बहनें ज्यादा टेंशन में रहती है। ये हो गया पति की टेंशन, बच्चों की टेंशन, फाइनेंस की टेंशन, पता नहीं कौन सी टेंशनें हैं जो बहनें लेके बैठी हुई है। सो परमेश्वर ने कहा हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर, वरन लादू के बच्चे पर सवार होकर तेरे पास आ रहा है। तो तूने सिय्योन की बेटी आज क्या करना है? उस गधी के बच्चे पर सवार यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो उस जीत की ओर बढ़ रहा था जो तुझे मिलने वाली थी, वो उस आजादी की ओर बढ़ रहा था।